जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर एक फिल्म आई हेरा फेरी यानी दो नंबरी, और उसके अंदर एक करैक्टर है जिसका नाम है बाबू राव। अब उसने बाबू राव का जो हुलिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने जनाब यहां पर बुनियान पहन रखी है और बुनियान के नीचे वो धोती पहनता है। उसकी बुनियान के अंदर 3-4 छेद हैं, सुराख किए गए हैं और वो एनके लगाकर ऐसे कल के बाबू राव चलता है। हेरा फेरी के बाद दोबारा से फिल्म आई, फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी में बाबू राव चूंकि वही करैक्टर कर सकता था तो उसे वही करैक्टर दिया गया, उसी बुनियान में, फटी हुई बुनियान में, और नीचे धोती और उसी तरह से अनके लगवाकर इसी तरह से बाबू राव को चलने के लिए कहा गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जुनैरा माहम को दुआ ज़ारा जब तक घर नहीं गई थी उससे पहले जो करैक्टर दिया गया था फिर वही किरदार दिया गया है, या फिर वही किरदार उन्होंने निभाया है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। असल में मैं सीरियस आपको बताता हूं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल इंटेलिजेंस फ्रॉम हर। मैं जुनैरा माम को लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल इंटेलिजेंट, मैं थोड़ा सा उसे ज़हीन समझता था, लेकिन जो गुज़श्ता दिन उन्होंने वीडियो की है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये किसकी सोच थी। क्योंकि जुनैरा माम अगर थोड़ी सी इंटेलिजेंट है तो फिर इतनी ज्यादा फरसूदा, इतनी ज्यादा गिरी हुई, इतनी ज्यादा घटिया, इतनी ज्यादा इल प्लान्ड, इतनी ज्यादा पैथेटिक। यानी सोचें अगर आपको कोई दुश्मन भी हो और आपके ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर रहा हो, आपके ऊपर इस तरह से हैवी आया हो, आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हो, वो अदालतों के अंदर मौजूद हो, आपका कट्टा चिट्टा खुल गया हो, आप सरेआम नंगे हो गए हो और आपके पास 3 से 4-5 दिनों का आप टाइम ले रहे हो, और टाइम लेकर आप मच एवेटेड रिप्लाई, यानी कि आपका इसके ऊपर रद्द अमल क्या होगा, आपका इसके ऊपर रिप्लाई क्या होगा, इसके ऊपर बंदा सोचता है, कोई थोड़ा सा होमवर्क करता है और उसके बाद आकर मुखातिब होता है। यानी एक कॉमन सेंस है कि आप 5 से 6 दिन का टाइम ले रहे हो, आप हड़बड़ाहट में नहीं आ रहे, आप एकदम से आकर विद इन सेकंड्स रिप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरा टाइम कंज्यूम करके आ रहे हो, और उसके बाद भी आकर आपने 4 साल के बच्चे जैसे कपड़े पहनकर आप ऊपर से यानी अजीब व गरीब कैफियत में, रंग पीला, आवाज में थरथराहट, उसके बाद मुंह से रालें टपक रही हैं, चेहरे का रंग उतरा हुआ है, और आप आकर आज से 10 माह पहले की एक वीडियो चला देते हो। यानी इजंट इट इंसान, इजंट इट पैथेटिक। ये जहालत और कम अकली की इंतहा है जहां तक जुनैरा हम पहुंच गई है, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि मेहदी अली काज़मी जूं जूं मुस्कुराता है इस खातून की जान निकलती है। मेहदी अली काज़मी जूं जूं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता है, ईद सेलिब्रेट करता है, इस खातून के होश उड़ जाते हैं, इस खातून की तबाही फिर गई है। और मैं तो ये समझता हूं कि शाहिद हुसैन भी इसके लिए अजाब बन गया है। और शाहिद हुसैन एक तो ऊपर से वो उमरा करके आया, उसके चेहरे पर नूर है, टिंड उस बंदे ने करवा रखी है। और ये जब भी शाहिद हुसैन की कोई वीडियो का यकीनी तौर पर इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है शाहिद हुसैन को, तो शाहिद हुसैन का जब वो बल बजती है, घंटी बजती है, वो टल्ली बजती है, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनकी नींदें बर्बाद होकर रह जाती हैं। ये इनकी बुनियादी तौर पर हालत हो गई है। लेकिन उस वीडियो का जवाब जो दिया है वो ज़ारा काज़मी ने दिया है, और ज़ारा काज़मी ने जो जवाब दिया है, यकीन कीजिए वो बाबू राव वाला ही जवाब, मुझे उससे बाबू राव ही याद आया है। क्योंकि बाबू राव फटी हुई बुनियान, धोती और उसकी जो अपीयरेंस थी वो बुनियादी तौर पर इन हेरा फेरी मूवीज को लेकर एक ब्रांड बन गई थी। तो जुनैरा माहम भी की भी इस केस को लेकर जो शख्सियत, जो इमेजिनेशन लोगों के जहनों में बनी हुई है, वो तस्वीर ज़ारा काज़मी ने बनाई है। मैं कोशिश करता हूं यहां पर आपको नजर भी आए वो तस्वीर, और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिगड़े हुए बाल हैं, यानी उजड़े हुए बाल हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी कोई फतह हुई है, कोई उजड़े हुए बाल हैं, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, चेहरा बिखरा हुआ है, गले में जूतों का हार पहना हुआ है, और उसमें तकरीबन 8 से 10 जूते हैं, जो कि कुछ मेहदी काज़मी हैं, कुछ शाहिद हुसैन के जूते हैं, कुछ ज़ारा काज़मी के अपने जूते हैं, कुछ उनके वालदा के जूते हैं, कुछ जो उनकी छोटी बहनें हैं उनके जूते, तकरीबन 8 से 10 जूते उस पिक्चर की, उस तस्वीर की, उस पोर्ट्रेट के गले में डाले गए हैं। और उसके बाद नीचे उसे चुड़ैल गर्दाना गया है, और एक वाहियात सी, एक खौफनी सी, एक बड़ी ही डरावना सी तस्वीर वहां पर बनाकर रख दी गई है, जो ऐसा महसूस हो रहा है किसी शैतान की है, किसी दरिंदे की है, किसी जंगल में रहते हुए किसी इंसान की है। या फिर आप माजी में चले जाएं, या फिर सेपियंस किताब अगर युवाल नोआ हरारी की पढ़ें तो वो अर्ली ह्यूमंस की बातचीत करता है, जो अर्ली ह्यूमन थे जब वो जंगलात के अंदर थे, जब वो गारों के अंदर रहते थे, जब वो मट्टी खाते थे, घास खाते थे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ही उस दौर की कोई शख्सियत है, और ये बुनियादी तौर पर पर्सनालिटी और ये परसोना जुनैरा माहम ने अपना बना दिया है, जो लोगों के जहनों के अंदर भी मौजूद है। और जिस तरह से जब भी आप हेरा फेरी फिल्म का सोचते हैं तो आपके जहन में वो करैक्टर बाबू राव सामने आता है, तो जब भी जुनैरा माहम के बारे में अब आप सोचेंगे तो आपको ज़ारा काज़मी की ये पोर्ट्रेट, ये तस्वीर, ये बुनियादी तौर पर मंजरकशी, ये एक्स आपको नजर आएगा और आप खौफ खा उठेंगे। मुझे हैरत है कि ये किसकी सोच थी कि जिसने इतनी इल प्लान्ड, इतनी इल मैनर्ड वीडियो इनसे बनवाई है। यकीनी तौर पर शब्बीर तो इतना नहीं सोच सकता, वो चूंकि क्रिमिनल इंसान है, वो बंदा कुट सकता है, बंदा मार सकता है, बच्चियों को उठा सकता है, सीटियां मार सकता है, या शायद हुसैन को देखकर विक्ट्री के निशान और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की मुस्कुराहट दे सकता है। ये काम जाफरी साहब नहीं कर सकते, चूंकि उसकी सोच ही बड़ी डिफरेंट है। ये काम यकीनी तौर पर पिस्ते का है, चूंकि वो वेला बैठा होता है,
कामकाज है कोई नहीं, तो ये वेला बैठकर उसने सोच दिया कि 10वां पुरानी वीडियो लगा लो। हम वैसे भी झूठे हैं और लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि लोगों को पता ही नहीं होगा पाकिस्तानी अवाम गजनी है, ये गजनी है लोग, ये तुम्हारा ताकुब नहीं कर सकते, पीछा नहीं कर सकते, इन्हें समझ ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन लोगों ने, अवाम ने इसका भुरकस निकाल कर बुनियादी तौर पर रख दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।